कि कोई ऐसा ऑफिसर बनो जो टोपी पहनता हो। 740 कैमरास है और AI बेस्ड कैमरा है पूरे शहर में। यस यस ओके। और डेली वो 50,000 फेसेस को ग्रैब कर रहा है क्राउड से और वो स्टोर कर रहा है डाटा। पुलिस पे बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं, पुलिस सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है एंड पुलिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। कोई भी आए पुलिस के ऑफिस तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए एंड विथ ए कप ऑफ टी या कॉफी पिला के भेजना है। एटलीस्ट CP ऑफिस में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी आ जाए विल जस्ट इंश्योर कि उसका काम हो जाए और एक ही बार में हो जाए, धक्का नहीं, दूसरा धक्का नहीं। हम लोगों को डर था कि उसको इनकाउंटर नहीं कर दे रास्ते में, क्योंकि डाउट का उस समय थोड़ा ये था। पूरे सिक्योरिटी के साथ उसको लाए। उसके बाद और भी डाउट था कि कहीं उसके जगह किसी और आदमी को नहीं भेज दिया हो वो नाम दे करके। ये सब में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डर नहीं लगता और दूसरा ऐसे धमकी वगैरह भी कभी आती है फिर इन चीजों में? तो ऑल केसेस आर मोस्टली इमोशनल। उसके साथ कुछ बॉडली हार्म हुआ हो, उसको चोट लगा हो या उसकी लाइफ प्रॉपर्टी लॉस हुई हो या उसका कोई मर गया हो, ऐसे ही चीज आती है। तो ये जनता का सवाल है कि गुजरात में कभी बाय एनी चांस अल्कोहल लीगल होगी? रिलैक्स होने के लिए वी नीड टू बिकम थॉटलेस, यू हैव टू बिकम साइलेंट, यू हैव टू बिकम साइलेंट। लेकिन साइलेंट आप हो नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कि आपको बोलेंगे 2 मिनट आप साइलेंट रहिए, नहीं हो पाएंगे आप, कुछ ना कुछ थॉट घूमती रहेगी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। लाइफ की जो मेजर क्वेश्चंस है वो लॉजिक से सॉल्व उतना नहीं हो पाएगी। आपको याद हो पहली बार कभी आपने डेड बॉडी देखी? नमस्ते सर। नमस्कार। वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। और आज की जो हमारी सीरीज़ ये शिल्पकार सीरीज़ है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन शिल्पकारों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने अपने अपने सेगमेंट में मतलब अपने साथ अपने आप को तो ऊंचाई पे पहुंचाया है, पर साथ में बहुत लोगों को साथ लेके चलते हैं और उनको ऊंचाई पे पहुंचाते हैं। और आप तो हमारी पुलिस इंडस्ट्री, हमारी एक ऐसी पूरी जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा शिल्पकार कोई नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे मंच पे आने के लिए। थैंक यू। तो मैं आपकी पूरी, आप इतने सालों से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो मैं आपसे पहले आपकी जर्नी, आपने कब सोचा था वो पहली बार कि मेरे को IPS बनना है? मैं आपसे वो ज़रूर जानना चाहूँगी स्टार्ट में। हम लोग जब बहुत छोटे थे, लाइक 5-6 स्टैंडर्ड में होंगे, सो माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, यूज्ड टू टेल कि कोई ऐसा ऑफिसर बनो जो टोपी पहनता हो, टोपी वाला ऑफिसर। आई डोंट नो व्हाट शी हैज सीन समवेयर। तो फिर बाद में हुआ कि शी वाज लाइक एक्सपेक्टिंग मी टू बिकम सिविल सर्वेंट। अच्छा। तो वैसा हाँ। When I was in 5 or 6 standard, like 5th-6th स्टैंडर्ड से? हाँ, वाओ। कोई ऐसे बोला। हाँ। बट तो अब तब से आपको ऐसे था कि आपको IPS ही बनना और उसी की इट वाज तैयारी कर रहे हैं? इंस्पायरिंग। हाँ। मतलब ऐसा फिक्स नहीं, बट इंस्पायरिंग कि हाँ ऐसा हाँ। भी कुछ होता है। हाँ। तो कैसी जर्नी रही सर वो? क्योंकि तैयारी जो IPS की है वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है, तो आप कितने कितने घंटे पढ़ते थे? कैसा आपका वो इंटरव्यू रहा IPS का? एक्चुअली मतलब लाइफ बहुत लीनियर और बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते। लाइक 12th क्लास पास करने के बाद आई गॉट एडमिशन इन IIT, सो IIT दिल्ली। देन 4 साल BTech, उसके बाद हुआ कि सिविल सर्विसेज देना है। एंड तो विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, विथ गॉड ग्रेस आई कुड क्लियर इट। और तो क्या बोल सकता है सर? वो तो आप हम्बल है जो आप बोल रहे हैं कि गॉड ग्रेस, पर मेहनत तो लगती है। मतलब, और मुझे याद है मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने मतलब ये था कि आई थिंक आप बचपन में इतने स्टूडेंट्स नहीं थे। यस, है ना? यस। तो I was very weak in English language. Let me accept. Very weak in language, especially. But I could solve maths problem. कोई भी difficult भी problem हो, maths तो solve कर देंगे। Physics, but very weak in language. So और भी subject में, and used to sit एकदम से last bench पे। तो और जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन हम घर नहीं जाते थे। ये 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक ऐसा था। उसके बाद सडनली समथिंग चेंज्ड एंड
कहीं से कॉन्फिडेंस लगता है कि आने लगा। एंड इन 10 क्लास 12 क्लास आई टॉप द एग्जाम, फिर हमको भी भरोसा नहीं हुआ कि आई कुड डू दिस। और डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी और मेहनत। सर सेम थोड़ी ऐसे स्टोरी मेरी रही है। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रही हूँ, मतलब टेबल टेनिस खेलती थी। तो वही है कि 9th क्लास में एकदम पढ़ाई तो करना ही छोड़ दिया और एकदम स्पोर्ट्स में चली गई और स्कूल नहीं जाती, सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पर ये एकदम से सुना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा कॉलेज है श्री राम कॉलेज। तो मुझे लगा मुझे वहीं जाना है। तो जब मैं वहाँ मतलब, और अब पढ़ाई तो 3-4 साल से कॉलेज स्कूल तो गई नहीं होता, इसलिए अब कैसे जाऊँगी। तो मैंने कहा स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से ही जाती हूँ। और जब स्पोर्ट्स से गई तो वहाँ पर सेम ही सब वहाँ आते हैं टॉपर्स एकदम सारे, जिनको मेडल वो दिख रहे हैं ना, CBSE टॉपर मेडल्स में पहना रहे हैं टीवी में। तो यही सेम ऐसा ही हुआ था कि मेरे को नहीं पता कि कैसे मैं सर्वाइव करूंगी। और वहाँ ऐसे ही होता है ना, टॉपर्स के बीच में तुम्हें फर्स्ट डे बैठा दिया है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है। बट अल्टीमेटली वही, जैसे आपने हार्ड वर्क किया, ट्राइड एंड वर्कड हार्ड और फाइनली एंड तक ये गोल रखा था कि एक एग्जाम में तो मैं मैथ्स में सर बहुत ही वीक रही हूँ तो मैंने तो ये गोल रखा था कि एक एग्जाम में तो कुछ ना कुछ अच्छा मैथ्स में फुल लेके आना, और वो आए फाइनली। तो आई थिंक आपसे यही सीखा है। आई थिंक जो डेस्टिनी और एक जो हार्ड वर्क को कंबाइन करो तो ही जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। आपकी सर ADGP की पोजीशन है, तो आप पहले एक बार थोड़ा आप समझा सकते हैं ADGP के वर्क क्या होता है? It's the leadership work in police department, providing leadership to all officers under me. And okay. ADGP, right now I am a special CP, so विजन कुछ देना पुलिस डिपार्टमेंट को, अपने ऑफिसर्स को इंस्पायर करना, एक सिस्टम में कुछ कमी अगर है तो उसको पूरा करना, और बहुत सभी लोग नीचे अच्छे से काम करें और लोगों की सेवा करें, इसके लिए इंस्पायर, मोटिवेट और उनको प्रिपेयर करना, रेडी करना, कुछ टेक्नोलॉजी का भी प्लानिंग करना और फ्यूचर के बारे में एक विज़न भी दिखाना अपने फोर्स को और लीड करना। ये सब मेन काम है। अपार्ट फ्रॉम यूजुअल जो रूटीन वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो तो है, लेकिन ये भी है। तो सर ऐसे आपको ऐसे प्रेशर नहीं लगता इतने लोगों का एक्सपेक्टेशन, या आपको पूरी एक पुलिस डिपार्टमेंट को आप हैंडल कर रहे हो? इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल, और God has been very kind and graceful to made me sit at this place. और ये अपॉर्चुनिटी मिला है, why not उसको पूरा अच्छे से यूज़ करें और बेस्ट एक I'll say स्टैंडर्ड सेटअप करें। सही बात है। बिकॉज स्पेशली पुलिस में बहुत बार लोगों के एक्सपेक्टेशन तक नहीं आ पाते, बहुत जगह कमी रह जाती। सो स्कोप, काम करने का स्कोप बहुत है। आई फील ऑनर्ड कि ये टाइम मिला है एंड लेट्स वर्क ऐसा। तो आपने जैसे अभी डिजिटल की बात करी कि डिजिटल चीज़ें, तो डिजिटली आप क्या क्या, मतलब हाउ इज इट वर्किंग, कैसे कर रहे हैं पुलिस में डिजिटली इन्वॉल्व? रूटीन तो जैसे अपने ई-गुजकॉप है, चाहे और भी है। और यहाँ पे स्पेशली अहमदाबाद सिटी में निर्भया प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो क्या है? उसमें वुमेन सेफ्टी, वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन के सेफ्टी के लिए हम लोग IT का यूज़ कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पे। और उसमें लार्सन एंड टूब्रो को हायर किया है एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर, और वो फेशियल रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी वर्ल्ड में दूसरे शहर की पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस, लंदन पुलिस, सिंगापुर पुलिस जो यूज़ करती है, वैसी टेक्नोलॉजी अहमदाबाद में हो रही है। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बजट आया है, और हम लोग उसको, वो कंप्लीशन फेज पे है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टू टेक द करंट लेवल ऑफ पुलिसिंग टू नेक्स्ट लेवल, जो कि अगले 25 साल तक भी पुराना नहीं लगे। वैसा एक अपग्रेडेशन और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ताकि पब्लिक को भी थोड़ा, सभी लोगों को सर्विसेज भी एक बहुत अच्छा लेवल का हम लोग दे सके। तो क्या क्या होगा उसमें, मतलब कैसे यूज कर सकते हैं उसको एक नॉर्मल जनता? हाँ, उसमें जैसे बहुत सारा कंपोनेंट है। जैसे अभी आप देखे होंगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगा है 205 जगह पे अहमदाबाद शहर में, तो वो उसी का पार्ट है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, 740 कैमराज है, और AI बेस्ड कैमरा है पूरे शहर। यस। और डेली वो 50,000 फेसेस को ग्रैब कर रहा है क्राउड से, और वो स्टोर कर रहा है डाटा। कोई मिसिंग है तो उसको सर्च करके देगा।
फिर वीडियो वो काउंट करके भी देगा कि यहाँ पे कितनी क्राउड है। कुछ और भी एआई है उसमें, ट्रेन किया हुआ है सिस्टम को। कहीं ट्रैफिक जाम होगा तो ऑटोमेटेड कैमरा कैचअप कर लेगा और ऑफिसर्स को अलर्ट देगा। कोई क्रिमिनल नाश्ता फरता कहीं घूम रहे हैं तो उसको भी फेस पकड़ के पुलिस ऑफिसर्स को देगा कि एब्सकॉन्डर यहाँ पे है। तो लाइक काइंड ऑफ नेक्स्ट लेवल, 0 to 1 काइंड ऑफ थिंग। तो अभी ये इनॉग्रेट भी होगा शॉर्टली। और जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स है उससे तो यही है ना, आई वाज रीडिंग अबाउट इट कि जो भी अगर कोई फीमेल है या हूसोएवर, वो दे कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड उससे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉल हो जाएगी पुलिस को, राइट? पुलिस कंट्रोल रूम में, और इमीडिएट पुलिस कंट्रोल रूम के ऑफिसर वहाँ पीसीआर वैन या सी टीम या पुलिस स्टेशन का वैन या अभियम वैन सब वहाँ रश कर सकते हैं। तो क्या है, कम्युनिकेशन है अभी। अपने यहाँ क्या है, थोड़ा कम्युनिकेशन का थोड़ा कमी है और उसको थोड़ा पूरा करने का। तो 205 जगह पे, स्पेशली बस स्टैंड पे, पोल एरिया में, मार्केट प्लेसेस में जहाँ पहले क्राइम होता है, पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, वहाँ पे ये बॉक्स लगाया है। तो इंडिया में सिर्फ अहमदाबाद में या कहीं और भी है? अभी तक तो ये अहमदाबाद में ही है। अरे वाह, नाइस, मस्त, ओके, नाइस। तो पर आप जो जैसे एक जो गैप की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर लाइटर नोट पे एक बोलूँ कि वो जो मूवीज वगैरह हम देखते हैं ना सर बॉलीवुड, उसमें वो एक चीज वो बोलते हैं कि पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती। ये एक मूवीज ने ऐसे एक वो ना एक स्टिग्मा फैला दिया है। आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? वो मूवी का वो बहुत ऑर्थोडॉक्स वो सेंस ऑफ टेस्ट है। हाँ। अभी का है कि पुलिस पे बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं। पुलिस सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है एंड पुलिस इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आपको पूरा भरोसा होगा पुलिस के काम पे। कोई भी काम है, स्पेशली जो भी पुलिस का डिफाइंड वर्क है उसको लेकर के जाइए तो इमीडिएट सॉल्व होगा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। वाह, काफी कॉन्फिडेंस से सर आपने ये चीज़ बोली है। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये बोलती हूँ कि वो होती है ना एक दूसरा एक्सपेक्ट है, एक सिंघम एक्सपेक्टेशन कि मैंने पुलिस को कॉल किया तो आएंगे ही आएंगे। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी नेगेटिव उसमें चले जाती हैं। तो क्या लगता है सर आपको इसके बारे में? पुलिस दोनों है, इट इज़ पोलाइट ऑल्सो बट फर्म ऑल्सो। लॉ के अंदर ही रह के लेकिन बहुत फर्मनेस के साथ सिटीजन को बहुत हेल्प कर सकते हैं। और अपने मेरे लेवल पे तो यही रहता है कि सभी को, अपने ऑफिसर्स और मैन पावर को पूरा इंस्पायर करें कि सभी ऑफिसर जवान डेली एक एक के चेहरे पे स्माइल लाए। एक सिटीजन, एटलीस्ट वन सिटीजन वी शुड ब्रिंग ए स्माइल। कुछ भी उनका सब काम कर दें। मीन्स कहने का मतलब यही, कोई भी आए पुलिस के ऑफिस तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए एंड विथ ए कप ऑफ टी या कॉफ़ी पिला के भेजना है। एटलीस्ट सीपी ऑफिस में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी आ जाए, विल जस्ट इंश्योर कि उसका काम हो जाए और एक ही बार में हो जाए, धक्का नहीं, दूसरा धक्का नहीं, एक ही बार में काम हो जाए एंड वी शुड ऑफर हिम अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी और वो स्माइलिंग होके जाना चाहिए। ऐसा एटलीस्ट ये ऑफिस में हम लोग इंश्योर करते हैं। वाह सर, ये सोच आई थिंक अगर पूरे हर जगह पहुंचे तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर मैं सर आपसे पूछूं, मैं आपका जैसे आप पूरा रिसर्च किया, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो आपने दाऊद इब्राहिम का बंदा था जिसे 10 साल के लगे पकड़ने में और फिर अबू धाबी में पकड़ा था, राइट? क्या स्टोरी थी सर ये, आप पूरे में ज़रूर जानना चाहूँगी। 1991 में दाऊद इब्राहिम जो है वो भारत देश के खिलाफ बदला लेने के लिए प्लान बनाया दुबई में आफ्टर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। तो वो बदला लेने के लिए यहाँ वेपन्स और एक्सप्लोसिव भेजा। तो यहाँ उसके जो एजेंट थे जो उसको पोरबंदर में लैंड कराए, उसमें मामू मियाँ पंजो मियाँ एक आरोपी था और उसके अलावा और भी उसके अकॉम्प्लिस थे, लेकिन ये मेन था। तो ये लैंडिंग करा के 1992 में पोरबंदर में दरिया के किनारे, फिर वो यहाँ से भाग गया। तो उसके बाद छुप गया और दुबई में और मिडिल ईस्ट में। तो 2003 में कोई बोले कि पकड़ना है तो उसको पकड़ो, कोई सम लीडर टोल्ड मी, सो आई गॉट इंस्पायर्ड कि तो फिर हम लोग सोचे कुछ करते हैं। देन वी कोऑर्डिनेटेड 17 एजेंसीज लाइक रॉ, ATS,
लोकल पुलिस, पोरबंदर पुलिस, CID क्राइम, CBI, सेंट्रल IB एंड फ्यू लॉट ऑफ अदर एजेंसीज ओके करके उसको और विथ ए सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ माई सीनियर्स सिटिंग इन दिल्ली, सिटिंग इन अहमदाबाद, गुजरात, आई वॉज लाइक SP ऑफ पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। सो हुआ कि इसको तो वो किसी क्राइम में अबू धाबी में वो पकड़ा गया। मामू वो आरोपी वहाँ रह रहा था, तो रॉ को पता चल गया, जो अपनी सीक्रेट एजेंसी जो वर्ल्ड दूसरे आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ से इंटीमेट किया कि ये यहाँ अरेस्ट हुआ है और उसको अभी पुलिस के कब्जे में है, उसको ला सकते हैं, वो एब्सकॉन्डर है। तो वहाँ वो जेल में था, तो हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे थ्रू CBI कि वहाँ के अथॉरिटीज़ को अबू धाबी में कि ये आदमी हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए यहाँ क्राइम किया है। तो फिर वहाँ गया, तो फिर वहाँ वो प्लीड करने लगा कि नहीं वहाँ इंडिया में नहीं भेजिए, अच्छा ऐसा मेरे साथ गलत होगा, इनकाउंटर होगा, ऐसा। तो वहाँ से वो लोग पूछाए वहाँ के अथॉरिटीज़ कि क्या है इसके खिलाफ। तो पूरा हम लोग अरबिक में बना के भेजे कि देखिए ये लैंडिंग किया है, उसके बाद इतना ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग मरे हैं, इसका इतना हीनियस क्राइम है, दिस। तो वो लोग बोले नहीं ले जाओ, तब तो इसको ले जाओ। फिर उसको वहाँ से दुबई से प्लेन में बैठा करके वहाँ से पुलिस कस्टडी में ही बॉम्बे उतारे, फिर वहाँ से बाई कार पोरबंदर ले आए। बिकॉज हम लोग को डर था कि उसको इनकाउंटर नहीं कर दे रास्ते में, क्योंकि दाऊद का उस समय थोड़ा ये था, तो पूरे सिक्योरिटी के साथ उसको लाए। उसके बाद और भी डाउट था कि कहीं उसके जगह किसी और आदमी को नहीं भेज दिया हो, वो नाम दे करके। सो वी इंस्पेक्टेड हिम एंड वी गॉट श्योर दैट नो ही इज द गाय। नहीं तो बहुत बार क्या वो लोग किसी दूसरे आदमी को भेज देते वो बना के। तो फिर उसको तो बहुत सारे गुनाह में वो 8-10 साल तक जेल के अंदर रहा और प्रोसिक्यूट हुआ। तो ममो मियाँ, पंजो मियाँ, फिर और भी उसके अकॉम्प्लिस। तो ये था थोड़ा। तो सर आपको ऐसे ये सब में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डर नहीं लगता, और दूसरा ऐसे धमकी वगैरह भी कभी आती है फिर इन चीज़ों में? धमकी तो नहीं आएगा, लेकिन पूरे देश का सेवा कर रहे हैं तो फिर डरने का क्या। देश का सेवा कर रहे हैं, इतने लोगों के बिहाफ में, सब लोगों की ब्लेसिंग है, तो कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई करे कुछ भी। तो सच ए नोबल कॉज, लाइक at times like we are working for nation and larger causes, so it's always inspiring, you know. तो जी। तो मैं आपसे अगर सर पूछूं, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई केस ही हो जिसने आपको इमोशनली भी बहुत चेंज कर दिया हो, कोई आपने केस देखा या सॉल्व किया, जो भी है, जिसने आपको बहुत इमोशनली ऐसा फील मतलब चेंज कर दिया हो कि क्या हो रहा है दुनिया में? सभी चीज़ जो भी पुलिस ऑफिसर्स के पास कोई भी जो मैटर आती है, वो सभी इमोशनली ही रहती है। लाइक समाज के दूसरे वर्ग से सॉल्व नहीं हो रहा है और उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, तो वैसे ही चीज़ आती है। तो ऑल केसेस आर मोस्टली इमोशनल। उसके साथ कुछ बॉडली हार्म हुआ हो, उसको चोट लगा हो, या उसकी लाइफ प्रॉपर्टी लॉस हुई हो, या उसका कोई मर गया हो, ऐसे ही चीज़ आती है। तो इट्स ऑल क्रिटिकल थिंग्स कमिंग टू पुलिस डिपार्टमेंट। सो उसको 2-3 एंगल से, एज ए ह्यूमन एंगल हम लोग को सेंसिटिव तो रहना ही है, साथ साथ लॉ के अनुसार उसको क्या हेल्प करना है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। वी हैव टू लाइक लुक बियॉन्ड फाइल्स। ठीक है, ऑन पेपर तो है, लेकिन पेपर के नीचे भी क्या है उसकी, वो भी देखना है सब चीज़। तो जस्टिस एट ऑल लेवल, लाइक विद इन लॉ ओनली। तो जो भी आते हैं मतलब बहुत प्रॉब्लम में ही लोग आते हैं। ऐसा कोई खुश होके तो नहीं आता पुलिस के पास। सो ही मस्ट बी इन एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम डिफिकल्टी, वही आते हैं। तो आपने कभी मतलब आपको याद है वो पहली बार कभी आपने डेड बॉडी देखी या यू रिमेम्बर दैट मोमेंट, क्या हुआ था? ऐसा कुछ ऐसा डिफिकल्टी है भी और नहीं भी है। इट्स बहुत बार डॉरी डेथ का भी केस रहेगा, बहुत बार ऐसा रहेगा। सो इट्स ऑलवेज वेरी डेलिकेट काइंड ऑफ थिंग। सो तो आपके से ये सब इमोशनल ट्रॉमास के लिए पूरी ट्रेनिंग होती है पुलिस की? यस, प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे दे हैव टू डील विद इट? वो कांस्टेंट बेसिस पे होती है या पहले ही हो जाती है? हाँ, सभी चीज का ट्रेनिंग होता है। ओके, एंड दैट्स योर मेजर। अभी अगर ADGP की उसके अंडर आपके ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। मतलब सभी पुलिस ऑफिसर्स को
all getting trained in. या ओके और अगर सर मैं पूछूं जैसे अभी रथ यात्रा हमारा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल माना जाता है गुजरात पूरे इंडिया में, तो ये ऐसे कुछ भी जैसे अगर गुजरात की ही बात कर लूँ स्पेसिफिक तो इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया, रथ यात्रा हो गया या कुछ भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस उसकी तैयारी कैसे करती है? आप मतलब कैसे कि कभी भी कुछ हो सकता है, किधर क्या होनी चाहिए, और अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उसको आप कैसे एकदम सॉल्व करते हो? ये सभी चीज़ की बहुत साइंटिफिक प्रोसेस रहती है। प्लीज बताइए। कोई भी ऐसी होगी तो उसमें बहुत सारा एंगल होगा। उसकी प्री असेसमेंट होती है कि ये जो इवेंट होगी उसकी असेसमेंट क्या है, उसकी 8-10 साल 20 साल पुराना हिस्ट्री क्या है, कहाँ कब कब प्रॉब्लम हुआ है, उसको हम लोग पूरा असेस करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद अभी का जो है उसको स्टडी करते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगा उसको स्टडी करते हैं, अभी का एम्बियंस क्या है उसको स्टडी करते हैं, अभी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ऐसा सोसाइटल कैसा है सिचुएशन, उसके बाद फिर प्लान बनाते हैं हम लोग। एंड सभी ऑफिसर लोग मिल के सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अहमदाबाद में लाइक वी आर 23 IPS ऑफिसर्स, तो सब मिल के हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। अच्छा। फिर कि इसमें क्या होना चाहिए ये, फिर उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़, और उसमें भी चूँकि सभी जगह ऑफिसर ही हैं तो कौन बेस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहेंगे इस काम के लिए, किस काम के लिए, तभी वो फुल प्रूफ सिस्टम एक हो और फुल प्रूफ व्यू रचना बनाते, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते, फिर वो इवेंट पूरी हो जाएगी तो फिर फीडबैक लेते कि कहाँ कुछ लूप रह गया, कुछ कमजोरी रह गया या कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। सो ऑलवेज इट हैज़ टू बी फुल प्रूफ, कोई चांस का गुंजाइश नहीं है। मतलब तो हमेशा हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज वे में सभी चीज़ होता है और गलती होने का बहुत कम स्कोप रहता है। कम स्कोप रहता है। यस ओके। एंड सभी लोग डिसिप्लिन भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट, तो बहुत एक सिंक्रोनाइज वे में हम लोग ट्राई करते हैं कि सब चीज़ हो और सीमलेस और स्मूथलेस हो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन भी हाई है, सभी लोग हैं, मतलब सभी लोग देख ही रहे हैं। कोई भी अगर इस फेस्टिवल में घुसेगा तो वो तो ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हम मस्ती करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन तो एक और रहता ही है। लोग कभी भी नेगेटिव उस पे नहीं सोचते हैं कि कुछ हो सकता है, ये हो जाएगा, और हम लोग कांस्टेंट लाइक इम्प्रूवमेंट भी करते हैं हर बार की तरह। कुछ नया करें, कुछ नया, समथिंग 1% न्यू, 2% न्यू, सो दैट इट गेटिंग बेटर एंड बेटर, तभी अच्छा रहेगा। नाइस। और अगर मैं सर आपसे एक अगेन लाइटर नोट पे पूछूं, जैसे अगर गुजरात की बात करें तो ये जनता का सवाल है कि गुजरात में कभी बाय एनी चांस अल्कोहल लीगल होगी? ये तो थोड़ा पॉलिसी डिसीजन है। हाँ। तो हम तो नहीं बता पाएंगे पॉलिसी डिसीजन के बारे में। हाँ जी, पर ओके, अभी मतलब ये कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। फिर भी प्रोहिबिशन है तो उससे बहुत बेनिफिट है। नहीं, सही बात है। एक क्या है कि एक पब्लिक में डिसिप्लिन और कोई क्या है लॉ एंड ऑर्डर पे भी असर रहता है, और एक सबसे बढ़िया गुजरात और अहमदाबाद में सेफ एंड सिक्योर एंड ऐसा फील होता है लोगों को, और बहुत दारूबंदी से बहुत बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट है। एक अगर इंडिया में बात करें तो सर अगर सबसे ज़्यादा क्राइम किस चीज़ का रेट जो है किस चीज़ का चल रहा है अभी? NCRB का रिपोर्ट थोड़ा आप रिफ़र करेंगे तो उसमें पूरा ये दिया हुआ है, जैसे जनरल तो नहीं बोल सकते, लेकिन सेक्शन के मुताबिक सभी में मतलब क्राइम होती है, अलग अलग रीजन स्पेसिफिक भी है। हाँ जी, हाँ जी। और गुजरात की अगर बात करें तो कोई स्पेसिफिक तो कुछ वैसा नहीं है। नहीं है अभी। नहीं। ओके ओके। और सर आपकी बुक मैंने देखी थी, आपकी अभी बुक भी है एक 1 to Infinity। आप अपने बुक के बारे में बताइए, आपको कैसे प्रेरणा मिली और किस बारे में है वो किताब? ये लाइक इसमें मोटिवेशन का आइडियाज़ है, लाइक और अपने इंडियन फिलॉसफी से कनेक्टेड है, और ये सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। कोई भी चीज़ बढ़िया करना चाहते हैं तो सबसे मेन बात है यू हैव टू बिकम बेटर एंड बेटर योर सेल्फ फर्स्ट, एंड योर थिंकिंग पावर एंड थॉट्स एंड नॉलेज उसके बारे में है, एक सेल्फ के बारे में है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस,
और एक कैसे सक्सीड कर सकते हैं लाइफ में, मतलब एक कॉमन कोई भी पढ़ के उसको मोटिवेट हो सकते हैं। और एक्चुअली वो सब चीज़ हम अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, इसलिए उसको अप्लाई करके लिखे हैं। ऐसा नहीं कि सोच के केवल लिखा, नो नो नो, आई अप्लाइड इट फॉर 10 years, देन फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद आई wrote down. It's about philosophy and life philosophy. Okay. And- Tell us one life philosophy जो आपकी favorite, मतलब आपके दिल में आप हमेशा as a guideline चलती है। जैसे सिंपल सा चीज़ है, हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोग कोई वर्क करने से थकते नहीं हैं। अपने सपोज जैसे बोलते हैं 1 घंटा काम किया तो थक गए, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वर्क, इट इज़ बिकॉज ऑफ थॉट्स इट क्रिएटिंग। सो रिलैक्स होने के लिए वी नीड टू बिकम थॉटलेस। वाओ। तो आप इमीडिएट रिलैक्स होंगे। आप जैसे एग्जांपल, आप कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, 2 घंटे काम किए, यू फील टायर्ड, लेकिन टायर्ड नॉट बिकॉज ऑफ यू हैव डन सम मैनुअल वॉकिंग एंड रनिंग एंड नॉट लाइक दैट, इट्स अ थॉट क्रिएटेड, वो थॉट के से थकान हो गई। सो हाउ टू क्लियर, हाउ टू बिकम थॉटलेस, हाउ टू मेडिटेट, वैसा है आइडियाज। सो विद इन 5-10 मिनट यू कैन बी थॉटलेस एंड इमीडिएटली रिफ्रेश योर सेल्फ। इट्स लाइक मोबाइल फ़ोन, हाँ। उस ओवरलोडेड हो गए तो वो स्लो चलेंगे। सो वाई? बिकॉज उसकी जो फाइल्स है आपने डिलीट कर दिया, वैसे ही फाइल क्रिएट होता रहता अपने माइंड में। सो हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू मतलब क्लियर इट, तो अपने से नहीं क्लियर कर पाएंगे आप। दिस इज ए प्रोसेस टू क्लियर इट, एंड वो मालूम होगा तभी। हाँ। उसका की कहाँ पे है वो मालूम होना चाहिए। हाँ। और सभी को मालूम नहीं है, इसलिए सब लोग, बहुत लोग थके रहते हैं। तो जो की है हील्स, इट्स लाइक मैनेजमेंट थिंग, मतलब हील मूव अहेड। तो वो उसकी प्रोसेस है, और कोई बताएगा, सिखाएगा, तो वो उसमें बुक में लिखा है। Okay. और बहुत डिटेल में लिखा है। और एक और बुक अभी एक आइडियाज़ लिख रहे हैं, एवरीडे मिरेकल। Okay. तो हाउ टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट, Wow. Okay. तो हाउ टू हैव अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा वो अभी बुक लिखे हैं, बट दैट विल बी लाइफ चेंजिंग। जो पढ़ लेगा ही कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आपका क्या है सर, जब आप वो थॉट्स के साथ ओवरलोड हो जाते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ? आप अपने लिए क्या करते हैं उनको, माइंड को क्लियर करने के लिए? एक्चुअली बॉडी जो है वो में 4 चीज़ होती है, वो सभी को मालूम नहीं है, इसलिए परेशान रहते हैं। एक तो बॉडी, थॉट मन में चलता है, बुद्धि नॉलेज में है, और अहंकार ईगो, ये चारों चीज़ एक्टिव रहती है। बॉडी, थॉट, नॉलेज एंड ईगो। बॉडी को तो आप मूवमेंट रोक सकते हैं, आप बैठ गए। थॉट को कैसे रोकेंगे? थॉट को क्लीन करना ज़रूरी है, तो उसकी प्रोसेस है। नॉलेज हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा अपने जजमेंटल रहते हैं कि ये अच्छा है, ऐसा कंपेरेटिव कंपैरिजन करते हैं, चाहे हर चीज़ को इवेलुएट करते रहते हैं हमेशा हम लोग। सो हम लोग को नॉलेज लेस बनना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना पड़ेगा, नॉन जजमेंटल बनना पड़ेगा, नहीं तो हर समय जजमेंट अपनी चालू रहती है। और फोर्थ है ईगो, हमेशा ईगो एक्टिव रहता है। हर कोई भी कुछ बोला तो हर्ट हो गए, अरे हमको नहीं वैल्यू दिया, या कुछ भी चीज़, एक ईगो एक्टिव रहता है। सो यू हैव टू काम डाउन, इसको चारों चीज़ को शांत करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लीन शांत करेंगे तो यू विल बिकम वेरी रिलैक्स। वो शांत करने के लिए इट्स लाइक बिकमिंग ए चाइल्ड अगेन। सो चाइल्ड में क्या रहता है, चारों चीज़ एक्टिव नहीं रहती है, इसलिए वो रिलैक्सड है। हाँ, सही बात है। थॉट, ईगो एंड नॉलेज, और उसके आगे लाइक सोल। तो ईगो जो है वो नॉलेज पे बैठ के चलता है। किसी को आप बोल रहे हैं कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो इट्स नॉट नॉलेज, इट्स ईगो टेलिंग। और नॉलेज जो है वो थॉट पे बैठ के चलता है। आप बोलेंगे मेरे को लग रहा है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे अच्छा रहेगा शायद, तो आप ओपिनियन दे रहे हैं, नॉट ओपिनियन, इट्स एक्चुअली नॉलेज यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू थॉट। और थॉट जो है बॉडी पे बैठ के चलता है। आपको कहीं जा रहे हैं, यहाँ से वस्त्रापुर लेक गए, तो आप नहीं गए, आपकी थॉट गई,
आपकी थॉट ले गई, आपको थोड़े ही गए हैं, लाइक दैट. सो यू हैव टू गो लिटिल डीप इनटू इट. वाओ. तो तभी बोलते हैं ना, अपना खुद का यूजर मैनुअल पता चलेगा और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स मालूम चलेगा. वो की है सक्सेस का. वाओ. और ये पूरी लाइफ गुजर जाती है, मालूम नहीं चलती. हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि ये आपने ये बहुत अच्छा जो पूरा ये थॉट प्रोसेस बनाया, बट इसको कैसे सॉल्व करते हो आप? मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचे कैसे लोग? वही तो सब पूरी लाइफ उसी में, तो जैसे आपने बोला निकल जाती है, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या करें उसके लिए? हाँ, तो थोड़ा वो डिफरेंट प्रोसेस लाइक मेडिटेशन एंड लाइक दैट. अच्छा. हाँ, तो इसको आप मतलब कुछ करके नहीं अचीव कर सकते, ना करके अचीव. यू हैव टू बिकम साइलेंट. वाओ. यू हैव टू बिकम साइलेंट. लेकिन साइलेंट आप हो नहीं पाएंगे. आप बोलेंगे कि आपको बोलेंगे 2 मिनट आप साइलेंट रहिए, नहीं हो पाएंगे आप. कुछ ना कुछ थॉट घूमती रहेगी. तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी वन कैन बिकम साइलेंट. नहीं तो साइलेंट नहीं हो पाएगा आदमी. कोई आदमी साइलेंट होना मोस्ट डिफिकल्ट है. कुछ काम करना इजी है, साइलेंट होना तो वेरी डिफिकल्ट. मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस. तो लेकिन साइलेंस में ही क्रिएशन है, प्रोग्रेस है. जैसे रात में हम लोग कोई भी रेस्ट करते हैं तभी तो रिचार्ज सुबह हो पाते हैं. सही बात है. लाइक दैट. सो मतलब इट्स लिटिल अवे फ्रॉम सब्जेक्ट, बट नो सर, इट इज द सब्जेक्ट. आई थिंक ये चीज लोग सीख जाए तो जो हमारा मोटिव है शिल्पकार कैसे बना, चाहे यूं ही नहीं बनते. ये सर एक लाइफ लेसन है कि कैसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल जर्नी अगर क्लियर कर ली पर पर्सनल जर्नी, these are master key for Exactly. exceptionally high achievement. एग्जैक्टली. ये मैम लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, these are master key. तो मैंने सर देखा था आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स वगैरह भी करते हैं, वो भी इसी का एक प्रोसेस है क्या? हाँ, इसी का है. और you have to kind of at times become like a child, like a you don't know anything, nothing. So you वैसे में you are open for all success and all possibilities. और फिर आप बहुत चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत. सो ड्राइंग, और ये तो मेरा चाइल्डहुड पैसन है. सो वैसा. इनफैक्ट मैंने मतलब जब मैं आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे तो एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन नोटिस करी सर, कि आप स्पिरिचुअली बहुत, जैसे अभी भी आपसे हम बातें कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है. लाइक आप यू हैव दोज क्वेश्चन कि यूनिवर्सल में हम क्यों हैं, क्या है वो क्वेश्चन. आई थिंक हर इंसान को होना चाहिए. लाइफ की जो मेजर क्वेश्चंस है वो लॉजिक से सॉल्व उतना नहीं हो पाएगी. बहुत चीज़ एक लॉजिक की भी एक चाहे एक लेवल है, उसके आगे वो सॉल्व नहीं कर पाता. टू हैव ए कंप्लीट सेंस ऑफ वर्ल्ड, कंप्लीट सेंस ऑफ आवर सेल्फ की सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिज्म ही दे सकता है. स्पिरिचुअलिज्म दे सकता है. तो आप प्रैक्टिस मतलब मेडिटेशन एंड वो सब रोज करते हैं? वैसा इच्छा रहती है मतलब. तो अगर मैं सर आपसे पूछूं एक पुलिस की लाइफ का पूरा दिन कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप सुबह से कैसा एक टाइमलाइन होता है, शेड्यूल होता है? मैंने आई गेट अप एट अराउंड 5:30. हाँ जी. फिर वो तो जैसे पर्सनल रिचार्ज टाइम रहता है. आई रीड बुक्स, आई रीड समथिंग एंड डू वॉकिंग एंड ऑल. फिर रेडी होके 10:30 ऑफिस, फिर काम चालू होता है. तो सभी चीज़ अर्जेंट ही रहता है. और सभी चीज़ मेरा रहता है कि डेली डे टू डे का कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रहे. सो आई क्लियर ऑल माई फाइल्स, नो पेंडिंग, नथिंग. सो आज और कोई फाइल शाम को पूरा टेबल खाली रहना चाहिए. जो भी हो टेक डिसीजन इमीडिएट. सो और आज का आज ही पूरा कंप्लीट हो जाए. कोई भी एक भी रहेगा पेंडिंग तो हमको बहुत अनकंफर्टेबल रहता है कि वो किसी ना किसी आदमी का कुछ डिसीजन होगा, कोई भी चीज़ है तो वाई पेंडिंग. सो अपने सभी स्टाफ को भी बोलते हैं कि ऐसा करना है. तो आपकी सर इतनी डिफिकल्ट ऐसे मतलब ये कंटिन्यूस काम और यू आर ऑलवेज आउट देयर, तो मैं आपसे पूछूंगी आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट और कितना एक क्या रोल है आपकी लाइफ में? हाँ, बहुत मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहता है. और बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है. और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, कब क्या रिक्वायरमेंट है उसको मालूम है. सो वो एडवांस में वो चीज़ करते रहती है. तभी तो एक सक्सेसफुल लाइफ रह सकता है. और मेरे से ज़्यादा वो शार्प माइंडेड है.
और वो देख के समझ जाएगी बिना बोले हुए क्या रिक्वायरमेंट है, अभी कैसा है, और कितना अर्जेंसी है किस काम का। सो वाह, नाइस। और एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं सर, आप इतने साल से, आई थिंक 1990 से आप 1999 से, तो ये इतने साल की जो पूरी जर्नी रही है, आपको कैसे एक इस डिपार्टमेंट ने और ये आपके प्रोफेशन ने कैसे पर्सनली चेंज किया है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, बहुत बहुत आई बिकम, पहले थोड़ा पैसिमिस्टिक थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। वाह, ओके। बहुत ऑप्टिमिस्टिक और साथ में मैच्योर भी। मतलब पहले लगता था शायद ये होगा नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट सिखाया नहीं सब होगा, यू डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, और अच्छा करे। एक क्या है कि एक ओवरऑल समाज के प्रति डेडिकेशन, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, और एक उसमें एक प्लेजर जो है, कोई आया काम लेके एंड यू इमीडिएटली कैन सॉल्व इट एज ए IPS ऑफिसर, ये है कि किसी का कोई भी प्रॉब्लम है हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स द लाइक बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब। इमीडिएट आया, बूम, इमीडिएट सॉल्व, डन। हम तो बहुत के लोग आते हैं, उनके लिए हम झगड़ा भी कर लेते हैं, कहीं फोन करेंगे, नहीं अभी चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, 10 मिनट में ये परमिशन चाहिए, चाहिए इसका काम करना है। और कैसे भी करके उसका एक ही बार में काम हो जाए। तो वही मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगता है अपने डिपार्टमेंट का, कि किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। पुलिस ऑफिसर सब उसको तुरंत उसकी सॉल्व कर देगा। और एक उसमें बहुत आनंद की बात है। और एक क्या है कि पब्लिक का सेवा करने का आनंद, फिर इसमें बहुत क्रिएटिविटी का भी स्कोप है, और एक क्या लीडरशिप भी प्रोवाइड करना, तो क्या सभी चीज़, बहुत सारा चीज़ है। और आप तो सर इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, तो आपको क्या लगता है, आपको कितना पुलिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है? हाँ, सोशल मीडिया नहीं है, वो कम्युनिकेशन टूल है। मतलब आई एम अवेलेबल फॉर पब्लिक टू कम एंड टॉक टू मी, उसका मीनिंग वो है। उसका मीनिंग है कि आई एम नॉट वेरी डिस्टेंट, आप कुछ मैसेज कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, आते हैं लोग उसकी लोगों के। यस। तो वो क्या एक कम्युनिकेशन और एक ब्रॉडकास्टिंग टूल है कि आई एम अवेलेबल, आप आइए, मदद लीजिए, उसकी मीनिंग वो है। और उसको लिवरेज कर रहे हैं, मतलब वो टूल को। और नहीं सर, बहुत ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं, और सेकंड ऑफ ऑल आप उतना पूरा एफर्ट लगा देते हो कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मतलब यही एक जो दो चीज जो एक इंसान एक्सपेक्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से आप। आई ऑल्सो फील ब्लेस्ड कि इतना मौका मिल रहा है काम करने का। ऊपर वाले इतना मेरे पे ग्रेस दिया है कि मेरे को सुटेबल समझ रहा है कि ये काम करेगा। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। वाह। तो आपके अगर ऐसे कोई गोल पूछूं कि आगे 10 साल में मैं ये करना चाहता हूँ, एक चीज़ है या कुछ प्रोजेक्ट ऐसा जो मैं चाहता हूँ कि करूँ, तो कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, मतलब जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उसको बहुत अच्छे से करेंगे, और जो भी जवाबदारी मिलेगा उसको बहुत अच्छे से करेंगे, और भी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। और एक क्या है कि अपने नीचे के ऑफिसर्स और मेन को इंस्पायर करेंगे कि लेट्स हैव अ काइंड ऑफ करप्शन फ्री पुलिसिंग एंड, और फ्यूचर का जो चैलेंज है उसको फेस करने का और कैपेबिलिटीज आ जाए। जो थ्रेट है, जैसे टेररिज्म है, ड्रग्स का है, वो सब चीज़ का जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरा हम लोग स्ट्रांगली फेस करें, सो दैट जैसे टेररिज्म है, अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, चाहे और भी, वो सबसे पब्लिक का पूरा बचाव हो सके। और एक क्या है कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट प्लेस ये बन जाए, इंडिया वर्ल्ड का सबसे, नॉट इंडियाज, वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट प्लेस, एंड लोग प्राउड ले, ऐसा अपना ड्रीम है। वाह। तो आप मतलब क्या बोलोगे, आपकी जो जितने टाइम से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ है, कैसे इवॉल्व हो रहा है? लाइक ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, तो कैसा ग्रोथ आ रखा है? हाँ, बहुत चीज़ और बहुत मॉडर्नाइज हो रही है अगर हम कंपेयर करें 10 साल पहले। जैसे बॉडी ऑन कैमरा है,
हाँ सीसीटीवी कैमरा है, ड्रोन कैमरा है, फिर और भी आईटी का यूज़ है, ट्रेनिंग है, हर चीज़ में एडवांस और मॉडर्नाइजेशन और फास्ट सर्विसेज आईटी का यूज़ करके और ह्यूमन एंगल से भी ट्रेनिंग दे करके, और एक क्या है, पब्लिक को, लोगों को पूरा संतोष मिले और लोग को संतोष भी मिले और क्रिमिनल डरे भी, दोनों चीज़ करके ये हम लोग डेफिनेटली इम्प्रूव, क्योंकि क्वालिटी में तो कभी एंड नहीं है, देयर इज नॉट इनफ, इम्प्रूव करते जाएं, दूसरे जो डेवलप कंट्री है उसके पुलिस जैसा अपने सेवा दे पाएं। और अभी तो सर मैंने इनफैक्ट काफी देखा था, गिफ्ट सिटी में भी ऐसा आ रहा है कि वो सिर्फ ऑन कॉल पुलिस का वो रहेगा, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होगा बट कैमरास लगे रहेंगे एंड देन वही कैमरा सब रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो आई थिंक वो भी काफी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज टेक्नोलॉजी का यूज करके, राइट। तो अगर मैं आखिरी क्वेश्चन अगर सर मैं आपसे पूछूं, जो हमारी सीरीज है यूं ही शिल्पकार नहीं बनते, तो आप अगर लोगों, मैं आपसे सपोज टॉप 3 क्वालिटी पूछूं जो एक शिल्पकार बनने के लिए, कोई भी फील्ड में हो इंसान, पर उस इंसान को ये 3 क्वालिटी अपने अंदर बढ़ानी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी चीज़ का सक्सेस की जगह कंट्रीब्यूशन जैसा देखें और सेवा को प्राइमरी दें। आवर मेन गोल इज सर्विस। एज ए ह्यूमैनिटी वी आर बोर्न टू सर्व अदर्स, नॉट लाइक वी आर बोर्न टू सर्व अदर। और ये मोमेंट बहुत प्रीशियस है, आवर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, इट्स वेरी लिमिटेड, 100 ईयर मैक्सिमम। सो इसको बहुत अच्छे से जिए, सेवा करके, कंट्रीब्यूशन करके, और सभी को अपना ही देखें। ऑल ह्यूमैनिटी इज अस ओनली, सो वी हैव टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन, और सभी में खुद को देखें। वी शुड सी आवरसेल्फ इन अदर्स आई, तभी वो कंप्लीटनेस होगा, नहीं तो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा। लेट मी टेल यू, कितना भी आप कर लें, जब तक दूसरा को हेल्प नहीं किए और ग्रो नहीं कराए साथ में, तब तक खुद अकेले कुछ ऐसा हो गए तो ठीक है, वो थोड़ा अधूरा सा लगता है। लेकिन पूरी सोसाइटी और सब लोग को भी साथ में, बिकॉज वी आर ऑल ट्रैवलर टुगेदर, वी आर ऑल लाइक मूविंग इन ए ट्रेन जर्नी, सभी पैसेंजर को पैसेंजर, तो सभी का खुशी भी देखना है और सब लोग हंसते रहे, वैसा करना है, तो सक्सेस है। वाओ, थैंक यू सो मच सर, आपके थॉट्स और आपका जज्बा, मतलब वो बोलते हैं ना, काबिले तारीफ है एक्चुअली। थैंक यू सो मच, आप इतना कर रहे हैं हमारी पूरी जनता के लिए, एंड आप एक बहुत ही बड़े शिल्पकार हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू।